बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी बकरी से मोहब्बत की, बकरी से इश्क की, और ऐसी सच्ची मोहब्बत, एक ऐसा सच्चा इश्क जिसमें इंसान को घाटा नुकसान जो है वो महसूस ही नहीं होता। चन्योट से 9 से 10 किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जी, जिसका नाम है जी मोहम्मद शहबाज। काम क्या है जी सिक्योरिटी गार्ड का, और शौक क्या है जी बकरी का। शौक कब से है जी? बचपन से, ब्लड के अंदर ये शौक था। एक छोटी पट खरीद के घर ले आया, और चंद दिनों के बाद हमसायों के कुत्ते ने वो बकरी जो है वो मार, बकरी ख़त्म हो गई। फिर कुछ पैसे जमा किए, एक और बकरी लेके आए, कुछ अरसे के बाद वो मर गई। फिर एक बकरी लेके आए, वो जो है उसने डिलीवर किया, यानी छोटी पट्ठे खरीदते रहे, वो बड़ी हुई, उसने डिलीवर किया और मरे हुए बच्चे पैदा किए। हाथ डाल के बच्चे निकाले और चंद दिन के बाद वो बकरी भी एक्सपायर हो गई। और फिर ये तहैया कर लिया कि अब बकरी नहीं रखनी, इस काम के अंदर घाटा है। मैंने जो है मेहनत करके थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और उसके बाद इस शौक़ में इंटर होता हूँ, लेकिन इसमें से मुझे मुनाफा हासिल नहीं होता। बजाय आगे बढ़ने के मैं पीछे जा रहा हूँ, तो अब ये काम करना ही नहीं है। ये सारा कुछ वो सिक्योरिटी गार्ड करता है जी 2016 से पहले 2016 तक। 2016 से लेकर 2021 तक 5 साल का अरसा बकरी से दूर रहे। लेकिन ये बकरी है भाई, ये बकरी से इश्क है भाई, ये छोड़ता नहीं है। इश्क और मोहब्बत कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो ये बकरी की मोहब्बत ने भी शहबाज भाई का पीछा नहीं छोड़ा। उस सिक्योरिटी गार्ड के ब्लड में से बकरी की मोहब्बत दूर नहीं हुई। बेशक उसने प्रैक्टिकली जो है वो फार्मिंग ना की 5 से 6 साल तक। फिर 2022 में दोबारा जो है इश्क सर चढ़ के बोलने लगा। बकरी की मोहब्बत जो है वो अरूज पे पहुंची, और दोबारा से अपने गांव में से एक बकरी खरीदी। और कौन सी बकरी खरीदी? जो कि खाली थी, जिसके पास बच्चे नहीं थे। 27,000 रुपए की एक बकरी खरीदी। वो बकरी भाई के पास आके करास हुई, उसने बच्चे पैदा किए, और वो बच्चे जो हैं एक्सपायर हो गए, वो बच्चे भी ना बच सके। फिर जो है 2 पट्ठें और खरीदी उसी बकरी की जो बहनें थी, और शहबाज भाई के वालिद ने उनको अपने पास बिठाया और कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप बकरी फार्मिंग में कामयाब हो, लाजमी तौर पे तवज्जो के साथ ये अल्फाज सुनिएगा। ये अल्फाज उनको सक्सेस की तरफ मोड़ के लेके जाते हैं। ये उनकी लाइफ का, ये उनकी फार्मिंग का, ये उनकी बकरी से मोहब्बत का टर्निंग पॉइंट है, जो कि सक्सेसफुल साबित हुआ। यहाँ तक आते आते बहुत से दोस्त भाग जाते हैं, यहाँ तक आते आते घाटे बर्दाश्त नहीं कर पाते, और दोस्त जो है वो कैलकुलेटर उठाते हैं और कहते हैं मुझे 5 लाख का 6 लाख का घाटा हो गया, और दुम दबा के भाग जाते हैं, किसी और काम में चले जाते हैं, और हमेशा के लिए बकरी की मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक जुमला जिसने शहबाज भाई की ज़िंदगी को बदल दिया, वो जुमला क्या था? उनके वालिद मोहतरम का जुमला। गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि शहबाज बेटा, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस काम से मुनाफा हो, तो अपने इस काम में अल्लाह को हिस्सेदार बना लो। अल्लाह का हिस्सा इस काम में रख लो। बकरियों के अंदर जो है वो अल्लाह का हिस्सा रख ले। अल्लाह डायरेक्टली तो आपसे नहीं लेता, लेकिन अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक है, उनके ऊपर ये खर्च करो। आपको कभी घाटा नहीं होगा, आपके जानवर नहीं बनेंगे, नहीं मरेंगे, अल्लाह की ज़ात इनकी हिफाजत फरमाएगी। शहबाज भाई कहते हैं कि मैंने उस दिन से अपने माल के अंदर, अपने जानवरों के अंदर, अपनी बकरियों के अंदर अल्लाह का हिस्सा रख लिया, अल्लाह को हिस्सेदार बना लिया, शेयर होल्डर कर लिया जी अल्लाह को। और अब जो है वो कह रहे हैं कि रंग लगे हुए हैं, मैंने लाखों कमा लिया है, और इस वक्त भी मेरे पास 13 से 14 जानवर, बड़ी बकरियां जो है वो मौजूद हैं, और 6 बकरे मौजूद हैं। लेकिन ये हुआ कैसे जी? 2022 से लेकर 26, ये 4 साल का अरसा। वो कहते हैं कि 2022 से 24 तक वो जो 3 बकरियां मेरे पास थीं, जो पट्ठे मैंने ली थी, उन्होंने बच्चे डिलीवर करती रहीं, और उनके बच्चे जो हैं वो मैंने 2024 तक जो है वो तकरीबन 3.5-4 लाख के मैंने वो सेल किए। 2024 में 4 लाख के बच्चे सेल किए, कुछ घर के अंदर भी कुर्बानी वगैरह उनके बच्चों में से की। और वो जो 4 लाख रुपया था अप्रैल 2024 में, उसकी मैंने 10 खाली बकरियां दरमियाने दर्जे की खरीदी, 4 लाख रुपए की 10 खाली, और उनको आते ही रेवड़ में छोड़ दिया। याद रखिएगा, हिस्सेदार अल्लाह है। बकरियों को रेवड़ में छोड़ दिया, आते ही क्रॉस हो गई, कब्बन हो गई, कंसीव कर गई। अक्टूबर नवंबर में जैसे जैसे बकरियां डिलीवर करती रही, वो कहते मैं सेल करता रहा। ये एक बिजनेस प्लान भी है, इसको भी माइंड में रखिएगा। वो बकरियां खाली ली, आते ही उनको क्रॉस करवाया, वो कंसीव कर गई, जो ही बच्चे पैदा किए बकरियां सेल आउट कर दी। 6,40,000 रुपए की 4 लाख की खरीदी हैं। खर्चा कह रहे हैं कि मेरा जीरो है, चराई के ऊपर मैंने रखी, जीरो खर्चे के ऊपर मुझे 2,40,000 बच गया 5 से 6 महीनों के अंदर अंदर। फिर मैंने जो है उन्हीं पैसों में से नई बकरियां खरीदी।
नई बकरियां खरीदी, पहले से थोड़ी बेहतर इंप्रूव किया ब्रीड को। 10 बकरियां जो है वो तकरीबन 6 लाख के राउंड अबाउट या 5 लाख समथिंग की उन्होंने मुझे बताया कि वो उन्होंने 10 बकरियां फिर खरीदी और फिर यही तरीकाकार किया कि उनको जो है वो रेवड़ में छोड़ दिया। फिर उन्होंने जब डिलीवर किया साथ ही साथ उसको फरोख्त करते रहे, 3 से 3.5 लाख रुपया प्रॉफिट उनमें से कमा लिया। फिर ये 2025 में, मार्च 2025 में या उससे फरवरी के एंड 2025 में वो जो पैसे उन्होंने बकरी बेच के कमाए थे उनमें से छोटे बच्चे खरीद लिए जी। छोटे बच्चे मेल किड्स कुर्बानी वाले 3-3 महीने के, 3.5 महीने के, कुर्बानी से 2 महीने पहले खरीदे और कुर्बानी के फौरी बाद के ऊपर उनको सेल करके उसमें से 3-3.5 लाख रुपया उनमें से कमा लिया। और अब ये 2026 जो चल रहा है, कह रहे कि मैंने उन्हीं पैसों में से, जो पैसे मैंने कमाए उनमें से 13 बड़ी बकरियां जो हैं वो खरीदी हैं, परचेज की हैं खाली, और उनको रेवड़ में छोड़ दिया है। और प्लान फिर वही है कि इनको क्रॉस करवाना है, इनको क्रॉस करवा के जब ये डिलीवर करेंगी मैंने इनको सेल आउट कर देना। साथ साथ मेरा सिक्योरिटी गार्ड का काम भी चल रहा है, बकरियां चराई के ऊपर जा रही हैं, बकरियां रेवड़ वाले के साथ हैं। और एक बात यहां पे बताता चलूं कि वहां पे उनका तरीकाकार ये है कि वो बकरियां दूध दे रही हैं, वो दूध रेवड़ वाले ने इस्तेमाल करना है, इसके अलावा उसको कोई पैसे नहीं देने। कह रहे कि बच्चे जो मैंने तैयार किए ना उनके ऊपर मेरा 20 से 22 हज़ार रुपया खर्चा आया, इसके अलावा मेरा किसी बकरी के ऊपर कोई खर्चा नहीं है। वो छोटे थे, उनको ग्रोथ तेज करवानी थी क्योंकि कुर्बानी के फौरी बाद वो खीरे पठोरे जो हैं वो कुर्बानी 2027 के लिए पालने वालों को सेल आउट करने थे। उनको चोकर वंडा वगैरह मैंने 20-22 हज़ार रुपए का खिलाया, वो जो 2 महीने मैंने रखे उनमें। इसके अलावा मैं बकरियों के ऊपर कोई खर्चा नहीं करता और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानवर भी फिट हैं और उनको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, बल्कि फायदे की तरफ जा रहे हैं और रंग लगे हुए हैं। देखें, अब सोचें वो बंदा जो 2022 तक सर पकड़ के बैठा हुआ था, बल्कि बकरी की मोहब्बत को दबा रहा था। जाहिर बात है कि बंदे को एक दफ़ा नुकसान होता है, दूसरी दफ़ा होता है, तीसरी दफ़ा होता है, इंसान उकता आ जाता है, लेकिन ये इश्क जो होता है ये उकताने नहीं देता। और फिर बकरी, कोई भी शौक, जो शौकीन बंदा है ना उसका शौक मरता नहीं है, चाहे उसके हालात जिस तरह के भी हों। उसकी जिंदा मिसाल ये शहबाज भाई, मैंने आपके सामने उनकी स्टोरी रख दी, उनका व्हाट्सअप नंबर भी मैं अटैच कर दूंगा, मैं उनका व्हाट्सअप नंबर भी वीडियो में अटैच कर दूंगा ताकि आप दोस्त जो है उनके से राब्ता कर लें, आप जो है उनसे कंफर्म कर लें कि सूरत हाल क्या थी। और ये स्टोरी, इस तरह की सक्सेस स्टोरीज आपके सामने लाने का पर्पस, मकसद सिर्फ एक है, बकरी को प्रमोट करना, कि बकरी जो है इसके अंदर बरकत है, इसके अंदर बरकत है। और अल्लाह के घर में जैसे वो मिसाल है कि देर है हनेर नहीं है, अंधेर नहीं है, यानी अगर हम लगे रहें, मेहनत करते रहें, अल्लाह की ज़ात अपने गैबी ख़जानों से हमें नवाजती ज़रूर है, हमारे ऊपर मेहरबान ज़रूर होती है, क्योंकि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है और हाथ से मेहनत करने वाले को अल्लाह की ज़ात पसंद करती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें फल ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको भी नुकसान हो रहा है वक्ती तौर के ऊपर तो घबराइएगा नहीं, उकताइएगा नहीं, इस काम को छोड़िएगा नहीं, अपनी मेहनत को, अपनी स्ट्रगल को, अपनी जदोजहद को मजीद बेहतर बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि यही बकरी जो आज आपको घाटे का सौदा लग रही है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जी? पहली चीज़ ये है कि अपनी मकामी ब्रीड के ऊपर काम करना है, ब्रीड में क्वालिटी की तरफ नहीं भागना, महंगी बकरियों को नहीं खरीदना, दरमियाने दर्जे की बकरी को खरीदना है। और दूसरी बात यह है कि जो ही आपको लगे कि ये बकरी मुझे प्रॉफिट दे रही है, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो फिर जो है उसको सेल आउट करके उससे पैसे कमा लें, उससे पैसे कमा लें, चेंज कर लें, नए जानवर ले आएं। मैंने शहबाज भाई की इस स्टोरी से ये 2 चीज़ें सीखी हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी और सब के ऊपर हावी है, जो कि आप सब ने भी कंक्लूड किया होगा कि अपने काम के अंदर, आपकी दुकान है, आपका कोई बिजनेस है, आप बकरी फार्मर है, आप गाय की फार्मिंग कर रहे हैं, आप किसान हैं, अपने काम के अंदर अल्लाह की ज़ात को शेयर होल्डर बना लें। आपकी जो नैया है वो पार हो जाएगी, आपकी कश्ती जो है वो किनारे लग जाएगी, आप जो है कामयाब हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।